हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने 3 चैप्टर खत्म कर दिए। पहला चैप्टर पढ़ा था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था बहुपद और तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था प्रायिकता। तो आज हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब किताब का तो ये चैप्टर संख्या 7 है, लेकिन हमारे यूट्यूब का चैप्टर नंबर कौन सा है? ये चौथा है। कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। मतलब हम चैप्टर पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है। तो इसके जितने पार्ट बनेंगे हम बनाएंगे। ज्यादातर हम अभी बड़े बड़े नंबर वाले, मतलब 4 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न ले रहे हैं और छोटे छोटे चैप्टर ले रहे हैं जो आप आसानी से पढ़ सकते हो, आसानी से समझ सकते हो। हम डायरेक्ट बड़े चैप्टर इसमें से ज़्यादा एक होता है त्रिभुज वाला और एक आएगा त्रिकोणमिति वाला। ये दो, और एक माध्यिका बहुलक वाला है, वो चैप्टर बड़ा है। ये 3 चैप्टर इस प्रश्नावली के बड़े हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको प्रत्येक प्रश्न बताने की। अगर प्रत्येक प्रश्न ना बताया जाएगा तो इनमें जो चैप्टर बता रहा हूँ ना, माध्यिका वाले, तो इनमें आपको माध्य ज्ञात करना सिखाऊंगा डायरेक्ट। किसी भी प्रश्न में वही नियम काम आएगा। और माध्यक है, बहुलक है, माध्यिका है, ऐसे आपको ज्ञात करना बता दूंगा। तो फिलहाल के लिए हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उनके सारे के सारे जो आपको पॉइंट दे रखे हैं 7.1, 7.2, ऐसी प्रश्नावलियों को मैं सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करूंगा, सारे के सारे सीक्वेंस वाइज, कोई भी क्वेश्चन बीच में नहीं छोड़ूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा? तो निर्देशांक ज्यामिति समझते हो, कोई भी कार्यतल स्थित होता है। मान लो ये कोई कार्यतल है, ठीक है, ठीक है। ये दोनों लंबवत लाइन है, ये वाली क्षैतिज लाइन होगी और ये वाली होगी ऊर्ध्वाधर लाइन। इन दोनों लाइनों के अलग नाम है। इसको तो हम कहते हैं एक्स अक्ष और इसको कहते हैं हम वाई अक्ष, ठीक है। ये तो हो जाती है क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा, और ये हो जाती है ऊर्ध्वाधर रेखा। हम इसमें ज्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, बस जो काम की चीजें वो पढ़ेंगे। ये इसमें मूल बिंदु होता है जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ये प्रथम चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा और ये चौथा, 4 चतुर्थांश होते हैं। ये वाले हम निर्देशांक के ज्यादा बारे हम तीसरी प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं। उसमें हम निर्देशांक के बारे में बताऊंगा कि इसमें निर्देशांक कैसे होते हैं, इसमें कैसे होते हैं, इसमें कैसे होते हैं। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है दूरी सूत्र। सबसे ज्यादा उपयोग किसका हुआ है? दूरी सूत्र के। और एक क्षेत्रफल वाला। निर्देशांक ज्यामिति में जो आकृतियां बन की उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, और आकृतियों में जो रेखाएं बनती है, रेखा बनती है, उनकी हम दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो यहां पर कोई बिंदु यहां पर स्थित हो और एक यहां पर बिंदु स्थित हो, ठीक है। अब इस बिंदु के निर्देशांक मान लो x1 और x2 हो, और इस बिंदु के निर्देशांक यहां पर x1 नहीं, सॉरी, यहां पर निर्देशांक x1 और y1 हो, और यहां पर x2 और y2 हो। दो निर्देशांक दे दे। अगर आपको पूछ ले कि इन दोनों निर्देशांक बीच में, या फिर ये रेखा की लंबाई, ये जो हम लाइन बनाएंगे, इस रेखा की लंबाई, इस रेखा की दूरी क्या होगी, ये हमें ज्ञात करने के लिए दे दे। कोई से भी लाइन खींच सकते हैं, यहाँ वाली लाइन ऐसे खींच सकते हैं, इसकी पूछ ले। तो दूरी सूत्र होता क्या है? दूरी सूत्र आपको लिखना है, दूरी सूत्र। ये ही पूरी प्रश्नावली में काम आएगा। मैं बार बार नहीं लिख के बताऊंगा, 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन बार बार आपको नहीं लिखूंगा। तो दूरी सूत्र रहता है रूट वर्गमूल लिखना है हमें, फिर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है x2 दूसरा निर्देशांक माइनस पहला निर्देशांक का होल स्क्वायर, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस का निशान, फिर यहाँ पर y2 दूसरा y का निर्देशांक माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। इसी से आपकी सारी प्रश्नावलियां होगी। आपको त्रिभुज की रचना, मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है वो ज्ञात करना पता चल जाएगा। कोई लाइन सीधी लाइन है, या फिर लंबवत रेखा है, या फिर संरेख रेखा है, कैसी रेखा, वो भी हमें पता चल जाएगा। किससे? दूरी सूत्र से। हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो सारे के सारे दूरी सूत्र वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखो, तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच दूरियां ज्ञात कीजिए। अब आपको दूरियां ज्ञात करनी है, जिनमें से आपको पहला क्वेश्चन है उसका पहला दे रखा है। कौन सा दे रखा है? 2 और 3, 2 और 3। दूसरा दे रखा आपको 4 और 1, 4 व 1। ये पहला क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको
ये दो बिंदु युग्म दे रखे हैं, इनके बीच दूरी याद करनी है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को नाम दे दो। यहां पर मान लो ए दे दिया, ए बराबर हो जाएगा 2 और 3। फिर मान लो बी दे दिया तो 4 और 1। ठीक है, तो अतः ए बी के बीच दूरी ज्ञात करनी है। तो एक चीज हमेशा याद रखना आप, कि जो ये पहला निर्देशांक दे रखा है वो x1 होगा, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, जो अब मैं छोटा सा एक चीज लिख देता हूं आपको, a बराबर, या फिर यही लिख देता हूं x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, अब हो जाएगा दूरी सूत्र से, दूरी हो जाएगी दूरी सूत्र रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर तो x2 कितना है, 4 है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर। अब 4 में से 2 गया, कितना बचा, 2 बचा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, या फिर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी 4। 4 और 4 कितना होता है, 8 होता है। अब 8 का वर्गमूल हो जाएगा, इसको गुणनखंड कर लो आप ऐसे, 2 गुणा 2 के रूप में, फिर एक जोड़ा बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2 रूट 2, दूरी है तो इकाई होगा, वर्ग इकाई नहीं होगा, इकाई। हमें इसका मात्रक लिखना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, इसका इकाई आ जाएगा मात्रक। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा पहला। अब दूसरा क्वेश्चन दे रखा हमारे पास, दूसरा क्वेश्चन कौन सा दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि -5 व 7, दूसरा दे रखा है इसी का -5 7 और -1 और 3, -1 व 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो निर्देशांक लिख दो आप, a बराबर हो जाएगा -5 और 7, b बराबर हो जाएगा -1 और 3। तो ए बी के बीच की दूरी हो जाएगी, ए बी के बीच दूरी सूत्र हो जाएगा हमारे पास रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा सूत्र बराबर रूट हो जाएगा हमारे पास x2 क्या हो जाएगा, -1 फिर -5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस फिर हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर। इधर देखो, ये माइनस और ये माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 प्लस का 5, फिर प्लस ये 3 में से -7 गई, कितना बचा, 7 में से 3 गया बचा 4, ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। ये देखो आगे, ये भी -1 में से 5 गए, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और -4 का कितना होता है 16, 16 और 16 कितने होता है 32। अब 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 32 को लिख सकते हैं रूट 16 गुणा 2, लिख दिया। अब 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, तो 4 आ जाएगा बाहर, ये होता है 4 रूट 2 इकाई। ये हमारे प्रश्न का क्या हो गया, माइनस है और माइनस भी, यही होगा। तो हमने 2 क्वेश्चन में तो सूत्र लगाया, आप तीसरा क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दूरी a बराबर लिख दो आप a और b बराबर लिख दो आप -a और -b। तो ए बी के बीच दूरी क्या हो जाएगी, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी रूट x2 माइनस है तो -a का होल स्क्वायर, फिर प्लस -b और -b का होल स्क्वायर बराबर। -a और -a कितना हो गया, माइनस का 2 है
तो -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, a का स्क्वायर कितना हो गया a स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का प्लस, -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, एक b का स्क्वायर b स्क्वायर, फिर कॉमन आ जाएगा, इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। 4 हमने बाहर ले लिया है, मतलब 4 का वर्गमूल होता कितना है 2, यानी किस संख्या का वर्गमूल 4 होता है 2 का, ये हो जाएगा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा पहले के हमने 3 क्वेश्चन पूछे दे गए थे, तीनों प्रश्नों के हमने जवाब दे दिए, प्रश्न था दूरी ज्ञात करनी है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखो जरा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वो आगे अनुच्छेद ऐसे दे रखा है, तो हमने क्या ज्ञात करनी है 0 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र पता होना चाहिए आपको, क्या होता है यही वाला होता है। आप यहां लिख दो, मैं डायरेक्ट करूंगा, तो x2 हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, 36 का होल स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर कितना होता है 1296 होता है, फिर प्लस 15 में से 0 गया, कितना बचा 15 बचा, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 हो गया। इन दोनों को जोड़ो आएगा 1521, 6 और 5 11, हासिल का 1 11 बार सही है। अब 1521 किसका वर्गमूल होता है 39 का वर्गमूल होता है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा इकाई आ जाएगा। ये किस क्वेश्चन का उत्तर है, ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का उत्तर प्राप्त हुआ है। कौन सा है, दूरी ज्ञात करनी है दूरी सूत्र से। मैंने कहा मैं बार बार सूत्र नहीं लिखूंगा, ये रहा आपका दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x1 36 में 0 गया, कितना बचा 36 बचा, 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का स्क्वायर होता है 1296, 96 प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225, फिर 15 को 21 कितना हो गया 1521 आ गया, इसका योग आ गया, और 1521 किसका वर्गमूल होता है 1521 वर्गमूल होता है हमारा 39 का वर्गमूल होता है। तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन हमारे का है, तीसरा क्वेश्चन में आपको निर्धारित करना है कि जो दे रखे बिंदु हैं, बिंदु कौन कौन से दे रखे हैं, बिंदु दे रखे हैं हमारे पास बिंदु 1 और 5, 2 और 3, 2 और 3 और -2 और -11, -2 और -11, ये 3 बिंदु दे रखे हैं। ये 3 बिंदु क्या है सररेखी है। ये आपको दर्शाना है, सिद्ध करना नहीं, बताना है या फिर नहीं है, आपको निर्धारित करना है होंगे नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे। तो पहले बताओ संरेखी होते क्या है। अब कोई चीज संरेखी मतलब संरेखी एक ही रेखा पर हो, ये रेखा है आपको पास 3 बिंदु रेखा, मान लो ए बी और सी, 3 बिंदु दे रखे, आपको ये कहा गया है कि ये तीनों बिंदु, मान लो पहला ए मान लो, दूसरा बी मान लो, तीसरा सी मान लो, कह रखा है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है, ये आपको निर्धारित करना है या फिर नहीं है। तो आप कैसे ज्ञात करोगे, मान लो मैं कह दूं कि ए बी ज्ञात कर लो, दूरी हो जाएगी ए बी की दूरी, फिर मैं मान लो बी सी की दूरी ज्ञात कर लो, फिर इन मान लो इन दोनों दूरियों को जोड़ दूं, तो इस ए बी की दूरी और बी सी की दूरी किसके बराबर हो जाएगी ए सी की दूरी के बराबर। अगर ये मैं ये कर लेता हूं, ये दूरी ज्ञात करके ये दूरी ज्ञात करके फिर इन दोनों को जोड़ूंगा, तो अगर ये सी आ जाएगा तो इसका मतलब है तीनों एक ही रेखा पर है, अन्यथा एक ही रेखा पर नहीं है। तो मैं ए बिंदु दे देता हूं आपके पास 1 और 5, दूसरा देता हूं 2 और 3, ये भी बिंदु हो जाएगा, और तीसरा बिंदु देता हूं -2 और -11। अब आप लिखोगे यहां पर दूरी सूत्र से, बार बार नहीं लगाओगे आप, एक ही बार सूत्र लिख दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमने दूरी सूत्र लिख दिया। अब हमें करना क्या है, इधर देखो, ये दूरी सूत्र हो गया हमारे पास। अब हम करना क्या है, लगाओ ए बी की दूरी,
अब ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए और बी के निर्देशांक देखो, ये हो जाएगा x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए बी की दूरी हो जाएगी हमारे पास, इधर देखो 2 में से 1 गया, कितना बचा 1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, डायरेक्ट लिख लो, फिर प्लस 3 में से -5 गया तो कितना बचा माइनस का 2, और -2 का वर्गमूल कितना, वर्ग कितना होता है 4, तो ये कितना आ जाएगा √5 इकाई। आ गया। अब दूसरा देखो BC, BC की दूरी कितनी हो जाएगी, B और C -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर। BC बराबर क्या हो जाएगा रूट, ये बराबर ऐसे कर लो, ठीक है। -2 और -2 कितने होते हैं -4, और -4 का वर्ग कितना होता है 16, फिर प्लस 11 और 3 कितने होते हैं 11 12 13 14, और 14 का वर्ग कितना होता है 11 12 13 14, 14 का वर्ग कितना होता है 196। अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 6 6 12 हासिल का 1, 9 10 11, 6 6 हासिल का 1, 9 10 और 11 हासिल का 1, 1 और 1 2, ये हो जाएगा इसका वर्ग। अब तीसरा प्रश्न देखो AC, इसी आधार पर क्या ज्ञात कर लोगे आप, AC ज्ञात कर लोगे। AC हो जाएगा बराबर रूट A और C, तो ये हो जाएगा -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5 का होल स्क्वायर। कर लो AC का मान ज्ञात। -2 और -1 कितना होता है -3 होता है, और -3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है, फिर प्लस 11 और 5 कितने होते हैं माइनस के, तो माइनस का आ जाएगा, 11 और 5 होते हैं 16, और 16 का वर्ग होता है 256, 256 और 9 कितना होता है √265 इकाई। हो गया। ये हमने AB BC और AC ज्ञात कर ली। ये अब हम कर रहे हैं कि AB का मान कितना आया हमारे पास √5 प्लस, हाँ ये भी रूट में आएगी भैया, संख्या सारी की सारी रूट में आएगी, प्लस √212 बराबर है क्या √265 के, तो हम कहेंगे ये बराबर नहीं है, अतः ए बी व सी संरेख नहीं है। तो क्या नहीं है, ये संरेख नहीं है। अब देखो हमारे पास कौन सा क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन दे रखा है। चौथा क्वेश्चन कैसे होगा, इधर देखो चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु दे रखे हैं 5 और -2, एक दे रखा है 6 और 4, और एक दे रखा है 7 व 7 और -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको पूछा गया है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या फिर नहीं है। तो आपके साथ सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, तो आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना ही लो ना, ऐसे बना लोगे, बना लिया, एक बिंदु ए दे दिया, फिर बी दे दिया, और फिर सी दे दिया। ए का मान मान लो 5 और -2 मान लेते हैं, बी का मान 6 और 4 मान लेते हैं, और सी का मान 7 और -2 मान लेते हैं। अब आप समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। तो आप क्या ज्ञात करोगे, दूरी ज्ञात कर लोगे। तो आप ए का मान लिख दिया 5 और -2, बी का मान लिख दोगे आप 6 और 4, व सी का मान लिख दोगे 7 और -2 लिख दिया। अब हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले दूरी ज्ञात करेंगे ए बी की। दूरी सूत्र बार बार नहीं लिखूंगा मैं, एक बार सूत्र लिखूंगा, उसके बाद आपको याद रखना है। तो दूरी सूत्र हो जाएगा x2 6 x1 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस और -2 का होल स्क्वायर बराबर 6 में से 4 गए, कितना बचा 2 बचा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 4 और 2 कितना होता है 6,
पहला दे रखा है 6, यहाँ पर नहीं है 6 - 4 नहीं आएगा, 6 - 5 आएगा। इधर यहाँ गलती कर दी हमने, 6 में से 5 गया तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर एक, 6 में से 5 गया कितना बचा, 1 बचा, और 1 का स्क्वायर हो गया 1, फिर प्लस, फिर 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 4 और 2 कितना होता है, 6 होता है, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ कितना लिख दोगे, 36 बराबर कितना आ जाएगा, √37। यहाँ लिख दो आप इकाई। ये हो गया हमारा ए बी का मान। अब आ जाएगा बी सी का मान। तो बी सी का मान के लिए वही करना, बी और सी, ठीक है, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2, फिर x1 का -4 का होल स्क्वायर बराबर, देखो 7 में से 6 गया 1 का, 1 आ जाएगा, प्लस -2 और -4 कितने होते हैं, -6, और -1 का होल स्क्वायर होता है 36, तो बराबर हो जाएगा √37 इकाई। अगला क्वेश्चन ऐसी, आगे देखो ऐसी, ए और सी, ए का मान कितना हो जाएगा 7, माइनस बी का मान कितना हो जाएगा 5, x2 का मान का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2, फिर -2 का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं आएगा, ये हो जाएगा ऐसे, माइनस और माइनस का 2, 7 में से 5 गए कितना बचा 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, -2 और प्लस का 2, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा मेरा। अब आप देखो यहां पर किन्हीं दो भुजाओं का योग बराबर है या नहीं है। अब देखो एक बार के लिए, ए बी का मान बी सी के बराबर है, तो इधर लिखो ए बी बराबर क्या दे रखा है आपके पास, बी सी दे रखा है, लेकिन ए सी बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब दो भुजाएं बराबर है, अतः ये कैसा त्रिभुज हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपके जब भी कोई क्वेश्चन आए समद्विबाहु त्रिभुज का सिद्ध करने का हो, रेखा ज्ञात करने का हो, तो दूरी सूत्र ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास निर्देशांक दे रखे होंगे। अब आगे वाले क्वेश्चन में 7.2 में वगैरह क्वेश्चन आएंगे, चतुर्भुज की रचना करनी हो, चतुर्भुज है या नहीं है, कौन सा चतुर्भुज है, संभव है, सॉरी ये समान चतुर्भुज है, वर्ग के शीर्ष है, आयत के शीर्ष है, ऐसे आपको ज्ञात करने पड़ेंगे, या फिर समकोण त्रिभुज के शीर्ष है वगैरह वगैरह आपको ज्ञात करने पड़ेंगे, वो अलग तरीका है ज्ञात करने का। तो आज फिलहाल के लिए हम 4 ही क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। आपके 7वीं प्रश्नावली में कुल 20 क्वेश्चन है, तो हम धीरे धीरे 3-4 पार्ट में या 5 पार्ट में इस प्रश्नावली को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम दूसरी को प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो आज फिलहाल के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, हम अपनी क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, वरना बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो पढ़ाई जरूर करना, आप पढ़ते पढ़ते रहना। कोई भी डाउट क्वेश्चन हो आपका कि सर हमारा ये डाउट क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपके इस क्वेश्चन का छोटा सा शॉर्ट्स वीडियो वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ डाल दूंगा। आपके जो भी डाउट वगैरह हो, ज़्यादा हो तो बता दूंगा आपको अच्छे से। तो गुड नाइट, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।